नमस्कार प्यारे बच्चे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सीयूटी एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं, वो 5 सबसे बड़ी गलतियां कौन कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये 5 गलतियां आपने की तो आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है सिर्फ और सिर्फ सपना रह जाएगा। तो यहां पर उन 5 गलतियों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और यह वीडियो जो बच्चे सीयूटी एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दी है और जो बच्चा करना चाह रहे हैं, ये सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसके आधार पर आप अपने सीयूटी एग्जाम को निकाल पाएंगे और उन 5 गलतियों से बच पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग अंत तक बने रहेंगे, हर एक चीज पर डिटेल में बात करेंगे, समय भी आपका कम लेंगे। ठीक है, तो सीयूटी एग्जाम 2027 5 सबसे बड़ी गलतियां जो आपको क्या कर सकती हैं, फेल करा सकती हैं। ठीक है, देखो सीयूटी एग्जाम के माध्यम से बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, डीयू हो गया, सभी लोग समान रूप से क्या देखते हैं, सपना देखते हैं। लेकिन मुश्किल से मुश्किल 1-2% जो लोग हैं उनका सपना साकार होता है। क्यों ये बात है? क्योंकि यहां पर जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो सिर्फ 1-2% और अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें हिंदी माध्यम से के जो रिजल्ट है उनको बेहतर करना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले चेतावनी, महत्वपूर्ण आपकी चूक क्या है, सीयूटी के 5 छिपे हुए ट्रैप्स के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। देखो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सीयूटी के सिलेबस को जो आपका बोर्ड का सिलेबस है उसी से कंपेयर करते हैं। आप लोग ये सोचते हैं कि अगर आप साइंस से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है इन्हें पढ़ लेंगे और लास्ट टाइम पर हिंदी हमने पढ़ रखी है तो थोड़ी सी व्याकरण की प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बहुत जीएटी की तैयारी कर लेंगे और उसके बेसिस पर आप लोग एडमिशन ले लेंगे। अब यहां पर आपने हिंदी कर ली, ठीक, आपने डोमेन सब्जेक्ट मजबूत कर लिए, जब आपने हिंदी भी कर ली, डोमेन सब्जेक्ट भी मजबूत कर लिए, तो आप डीयू में बीए ऑनर्स कर सकते हैं हिस्ट्री से। लेकिन अगर वहीं आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ जाते हैं तो वहां पर एडमिशन क्राइटेरिया होता है लैंग्वेज प्लस जीईटी। अगर आपके जीईटी में नंबर कम है तो वहां पीछे छोड़ जाएंगे। तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन में हर बार बताता हूं कि आप एक लैंग्वेज लो, 3 डोमेन सब्जेक्ट लो और एक क्या लो, आपका जीएटी लो, आप देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो बोर्ड की तैयारी बिल्कुल अलग है और सीयूटी की तैयारी बिल्कुल अलग है, तो हल्के में मत लें, कंपटीशन का नेचर है। पिछली बार जब 2025 में इसका पेपर हुआ था, अब 2026 में इसका पेपर हुआ है तो 1 लाख बच्चे ज्यादा बैठे हैं। क्या पता 2027 में 2 लाख बच्चे यहां पर ज्यादा अपेयरिंग करने लग जाए। ठीक है, ट्रैप 1 है गलत विषय संयोजन। गलत विषय संयोजन क्या है, जब आप सीयूटी का एग्जाम भरते हैं तो आपके पास 11th 12th में बोर्ड में मान के चलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायोलॉजी है, या आपका बायोलॉजी के स्थान पर मैथ है, और आप कह रहे हैं कि भैया मुझे बीए ऑनर्स करना है हिस्ट्री से, बिल्कुल करो, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा। लेकिन सीयूटी में डोमेन सब्जेक्ट जो आपको रखने हैं बोर्ड वाले ही रखने हैं। अगर आपने हिस्ट्री चुन लिया तो आपका जो सपना है, पूरी साल तैयारी करोगे, सीयूटी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर देगा और आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो डोमेन सब्जेक्ट वही रखने हैं जो आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं। बाद में जब आप जाएंगे डीयू में तो आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन सीयूटी के डोमेन सब्जेक्ट और बोर्ड के सब्जेक्ट आपके सिमिलर आपके होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जो आवेदन है क्या कह रहा है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मुझे स्ट्रीम बदलनी है तो मैं सीयूटी में उसी विषय का पेपर दूंगा जो मुझे कॉलेज में पढ़ना है। यह आपकी क्या है, सबसे बड़ी भूल यहां पर होने वाली है। साफ साफ यहां पर बताया गया है, ऐसा ना करें। डोमेन भी वही रखें सीयूटी में जो अब आप पढ़ रहे हैं। बाद में आप जब बीए ऑनर्स हिस्ट्री से करेंगे, इकोनॉमिक्स से करेंगे, ठीक है, आप बीकॉम ऑनर्स करेंगे तो आप लोगों के जो स्ट्रीम है वो चेंज हो जाएगी आराम से। लेकिन सीयूटी का एग्जाम आपको डोमेन भी सेम होना चाहिए और बोर्ड के सब्जेक्ट भी आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, डीयू का कड़ा नियम, यहीं पर हम लोग बात कर रहे हैं। डीयू का आपका कड़ा नियम क्या रहने वाला है, 12वीं बोर्ड का विषय सेम हो, यहां पर सीयूटी डोमेन के विषय सेम हो। यहां पर अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है तो यहां पर जो डोमेन विषय होंगे ये भी आपके पीसीएम यहां पर होने वाले हैं। आप सीयूटी में केवल उन्हीं डोमेन विषयों की परीक्षा दे सकते हैं जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हैं। ठीक है, स्ट्रीम बदलनी है तो तब भी
12वीं के मुख्य विषयों को ही अपना डोमेन बनाएं। तो आपको क्या करना है, 12वीं के जो मुख्य विषय हैं उनको ही आपको डोमेन बनाएं, स्ट्रीम बाद में बदल जाएगी। ठीक है। दूसरी गलती आप लोग करते हैं कि बोर्ड और सीयूटी के सिलेबस को आप लोग एक समझ लेते हैं। सीयूटी एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है और ये एक प्यारे साथी क्या है, कंपटीशन क्या है, युद्ध है। और आप योद्धा बन के जा रहे हो और बिना ट्रेनिंग के इसमें उतरोगे तो मौत जो है वो निश्चित है। तो तैयारी करो अच्छे से और किसी भी चीज को हल्के से मत लो। अड्डा 24/7 की टीम के साथ पर्याप्त प्रशिक्षण लो। हम आपको ऐसे तैयार करेंगे, पहले प्रयास में आपका जो सीयूटी एग्जाम है वो निकल जाएगा। यहां पर बात करेंगे सिलेबस एनसीईआरटी ही तो है जो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं उसी से सीयूटी निकल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। चलिए, तो यहां पर कह रहा है कि अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है, सिर्फ थ्योरी रटने से सीयूटी क्रैक आपका नहीं होगा। ठीक है। तो सीयूटी क्रैक आपका कैसा होने वाला है, यहां पर सीयूटी क्रैक आपका नहीं होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, देखो अब यहां पर बोर्ड्स वर्सेस आपका सीयूटी के बारे में डिफरेंस जानेंगे। तो बोर्ड्स वर्सेस जब सीयूटी आते हैं तो बोर्ड्स में आपको सब्जेक्टिव आपके लंबे उत्तर लिखने पड़ते हैं, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आपके यहां पर उत्तर होते हैं एमसीक्यू बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहां पर आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, यहां पर आपको टाइम ज्यादा मिलता है, यहां पर आपको टाइम नहीं मिलता। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। स्टेप मार्किंग, मेहनत के नंबर मिलते हैं। मान के चलिए आपने आधा सवाल कर लिया तो अगर 4 नंबर क्वेश्चन है 2 मिल जाएंगे, यहां पर आधा करके आओगे सवाल हो जाएगा गलत, और गलत की जगह क्या देगा वो 5 तो देने से रहा, -1 और देगा। ठीक है। तो यहां पर पर्याप्त समय, यहां पर आपके लिए बोर्ड एग्जाम में पर्याप्त समय है, लेकिन अगर आप सीयूटी में जाएंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। स्पीड चाहिए और आपको एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि ये जो अब नॉर्मलाइजेशन हुआ है ये एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करता है। जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है उसे नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नंबर मिले होंगे, और प्यारे बच्चे जिसकी एक्यूरेसी खराब है उसे कम नंबर आपके मिले होंगे। और लगभग ±50 का अंतर 2026 के रिजल्ट में देखने को मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। ठीक है। चलिए, थ्योरी रटना, यहां पर थ्योरी रटने से काम चल सकता है, लेकिन यहां पर पैटर्न को पहचानना है और एलिमिनेशन करना है। बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो आपको छोड़ने हैं, संपूर्ण चीजें आपको नहीं पढ़नी। ठीक है। भाषा और जीएटी को बहुत से लोग हल्के में ले लेते हैं कि बाद में कर लेंगे, नहीं बाद में होता भाई। ठीक है। हिंदी का सिलेबस छोटा मोटा नहीं है। आपको व्याकरण के नाम पर संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला जैसे आपको टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, वहीं पर आप वोकेबलरी के नाम पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, समानार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे जैसे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं। अगर आप साहित्य में जाएंगे तो हिंदी भाषा का विकास आपको पढ़ना होगा। साथ में प्यारे साथी लेखक और उनकी रचनाएं भी आपको पढ़नी होंगी। अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ना होगा। गद्यांश एक बार को आसान हो जाता है, लेकिन जो पद्यांश है उसका पहले मीनिंग निकालना होगा तब। और गद्यांश पाद्यांश होते हैं रिवर्स थ्योरी से, जिससे आपका टाइम जो है वो बचता है। ठीक है। तो हल्के में मत ले बिल्कुल भी। बिना भाषा के पेपर किसी भी एग्जाम में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में बिना भाषा के एडमिशन होता ही नहीं है। आप डोमेन को एक बार छोड़ सकते हैं, लेकिन भाषा आपके पास होनी चाहिए। भाषा प्लस जीएटी हो या भाषा प्लस डोमेन हो, तो भाषा सभी के साथ आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है। मेरिट का बहुत बड़ा हिस्सा जीएटी पर टिका हुआ है, इसे भी आप लोग नहीं भूलेंगे। जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है इसका हिस्सा भी टिका हुआ, क्योंकि 250 नंबर का है। अगर आप बीएचयू में जाएंगे 250 की हिंदी, 250 का ये, उसी में से आपकी मार्किंग होगी, तो बहुत बड़ा है। ठीक है। ब्लूप्रिंट 3 अक्टूबर का नियम। ठीक है। तो अक्टूबर में प्यारे साथी आप लोग अक्टूबर तक आप एक काम करें कि अपने टाइमिंग को 1 से 2 घंटा कर दें सीयूटी के लिए, लेकिन अक्टूबर तक आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। डोमेन सब्जेक्ट आपको तैयार करने होंगे, आपको जो लैंग्वेज है वो तैयार करनी होगी, साथ में जो जीएटी है उसकी प्रिपरेशन आपको करनी होगी। ठीक है। तभी आप अक्टूबर के बाद जो आपके बोर्ड्स एग्जाम फरवरी में होने उन पर फोकस करेंगे, और बाद में लास्ट के जो 45 दिन है सिर्फ और सिर्फ हम और आप दोनों मिलकर मॉक टेस्ट की पारियां खेलेंगे। ठीक है। एनालिसिस करेंगे। अक्टूबर तक जीएटी और भाषा का बेस इतना मजबूत कर लें कि उसके बाद आपको केवल अपने डोमेन और बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना पड़े। तो अक्टूबर तक क्या करना है,
बेस आपको मजबूत करना है और उसके बाद एक दो घंटे इनकी प्रैक्टिस करते ही रहनी है मॉक टेस्ट के आधार पर। देखो एक सबसे बड़ा भ्रम होता है कि किताबें जितनी बड़ी होंगी उससे सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे हिंदी के लिए कौन सी किताबें लें, जीएटी के लिए कौन सी किताबें लें, डोमेन में कौन सी किताबें खरीदें। भाई अड्डा 24/7 की टीम आपको करा रही है जिसके माध्यम से आप कंप्लीट रूप से तैयारी कर सकते हैं। मैं अगर बात करूं, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा और हिंदी के लिए कोई सिंगल बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको बैच में कि आप लोगों की चीजें सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं आगे बताऊं जो जीएटी है, जीएटी में भी हम इतना करा देंगे कि कोई दिक्कत आपको समस्या वहां पर नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की भी हम लोग तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो कॉलेज बेसिस पर आप डोमेन पढ़ते हैं तो कोई बुक की, एक्स्ट्रा बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे बुक के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो भारी भरकम किताबों का भ्रम आपको छोड़ देना है। मार्केट में मिलने वाली मोटी किताबें, भारी रेफरेंस गाइड बुक में के जाल में आपको नहीं फंसना है। किताबें जितनी मोटी होंगी तैयारी उतनी बेहतर होगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, ठीक है। तो हमें ये मिथ को क्या करना है, तोड़ना है। यहां पर आपको देखना है कि एनटीए का सोर्स कोड। देखो एनटीए अक्सर जो सवाल पूछता है वो एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है। तो हमें क्या करना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो हमें कहां से पढ़ाई करनी है, हमें एनसीईआरटी से पढ़ाई करनी है, क्योंकि यहां से सवाल एनसीईआरटी से ही आपको देखने को मिलते हैं। तो सीयूटी का 100% पेपर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस की लाइनों से बनता है, ठीक है। डीप रीडिंग, लाइनों के भीतर छिपे गहरे अर्थों और छोटे छोटे फैक्टों को समझें। डेली आउटपुट, एक चैप्टर पढ़ने के तुरंत बाद उसी शाम उस चैप्टर के 30 से 40 आपको एमसीक्यू लगाने, जिससे आपका जो बेस है वो मजबूत होगा। और एमसीक्यू के साथ आप लोग और फैक्टरों को भी जोड़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा, डेवलप होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे ट्रैप 5, सिलेबस का पूरा होने का इंतजार करना। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो मॉक टेस्ट कब दूंगा, जब सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, ठीक है। आप लोग क्या करें, मॉक टेस्ट देते रहें। 1-2 महीने की तैयारी के बाद आप मॉक टेस्ट देते रहें और अपनी चीजों को इंप्रूव करते रहें। क्योंकि देखो आप सिलेबस पूरा करेंगे तो आपकी जो चीजें हैं वो आपकी रिवाइज नहीं हो पाएंगी, रिपीट नहीं हो पाएंगी, तो आप चीजें भूलने लगेंगे। साथ ही साथ आपकी जो एक्यूरेसी, आपका टाइम मैनेजमेंट है वो आपका खराब होगा। तो शुरुआत के 1 महीने बाद से ही आप लोग मॉक टेस्ट शुरू कर दें। मैं नहीं कह रहा कि अभी कुछ नहीं पढ़ा और मॉक टेस्ट शुरू कर दो, नहीं, 1 महीने बाद से आप लोग मॉक टेस्ट शुरू करें। सिलेबस खत्म होने का इंतजार ना करें, जब मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा मैं मॉक टेस्ट तभी दूंगा, ठीक है। दोस्तों यह दिन कभी नहीं आता कि बिना प्रैक्टिस से सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आत्महत्या के समान है। सिर्फ बहुत बढ़िया बात कही है कि बिना आपके प्रैक्टिस के जो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसकी स्क्रीन के आगे बैठना आत्महत्या के समान है। तो आपको अपने घर, या तो आपके पास लैपटॉप हो या आपके पास फोन हो, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहनी है। और साथ ही साथ अगर आपके घर में लैपटॉप नहीं है, आपके घर में आपका खुद का सिस्टम नहीं है, तो आप एक आसपास का जो कंप्यूटर सेंटर है वहां ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर आप संडे टू संडे उनसे बात कर लें। लोग बड़े, हमारे देश में क्या है, बहुत लोग मदद करते हैं, ठीक है। आप लोग जाएंगे और कंप्यूटर वाले से कहेंगे भैया मैं संडे को आया करूंगा, 2 घंटे मुझे प्रैक्टिस करनी है, वो आपको दे देगा, ठीक है। तो लोग बहुत मदद करते हैं, आप लोग जा सकते हैं, वो दे देगा। बड़े प्यारे इंसान होते हैं, ठीक है। आप लोग भी प्यारे हो, हमारे देश के सभी लोग। सीबीटी का प्रेशर कुकर, ठीक है, 45 मिनट में आप लोग 40 सवाल करें, जिससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो मजबूत आपकी हो जाएगी, ठीक है। आज से ही चैप्टर वाइज अपने फोन या कंप्यूटर का टाइमर लगाकर करें और स्क्रीन पर तेजी से सही विकल्प चुनने की आपको आदत यहां पर डालनी होगी। तो कंप्यूटर वाले भैया से भी कह देना, भैया भी आपकी मदद कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सीयूटी 2 मास्टर टाइमलाइन, तो आपको फेज 1 में फाउंडेशन पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, अब से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर तक, और फिर बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है। और लास्ट 45 दिन में पूरी की पूरी आपको क्या करनी है, मॉक टेस्ट खेलते हुए तैयारी आपको शुरू करनी है, ठीक है। इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करने से बोर्ड्स के बाद आपके पास बिना किसी दबाव के कितने दिन बचेंगे, 45 दिन आपके पास बचने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आखिरी मिशन ब्रीफिंग के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। सही डोमेन का चुनाव करें, सीयूटी में जो डोमेन हो वही सब्जेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में हो। साथ ही साथ एमसीक्यू पैटर्न अपनाएं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोग लगातार करते रहें। भाषा और जीएटी अभी शुरू करें, एनसीईआरटी को अपनी ताकत बनाएं, आज से ही टाइमर के साथ मॉक टेस्ट दें, ठीक है। और साथ में कंप्यूटर वाले भैया जो मैंने बताए हैं, हेल्प लेते रहना है उनकी।
आप 12वीं में किस स्ट्रीम से हैं और आपका स्ट्रीम कॉलेज कौन सा है, आज ही अपना लक्ष्य निर्धारण करें और तैयारी शुरू करें। आप लोग मान के चलिए, कोई कह रहा है कि मुझे आप डोमेन सब्जेक्ट बिल्कुल ही नहीं पढ़ने हैं, मुझे जाना है बीएचयू में, और किसके बेसिस पर, मुझे लेनी है एक लैंग्वेज और मुझे लेनी है जीएटी। तो तोड़ दो भाई, तुमसे ज्यादा परफेक्ट कोई ना हो और तुमसे ज्यादा नंबर किसी के नहीं आए। अभी मैं कल बात कर रहा था कि पार्शलिटी, और इस नाकाम एनटीए ने तुम लोगों के साथ पार्शलिटी कर दी और चीजें तुम्हारी यहां पर खराब कर दी नॉर्मलाइजेशन के आधार पर। अब ये कोई तरीका थोड़ी है कि प्लस माइनस आप लोग 50 नंबर कर रहे हैं। अरे भाई, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसे हमें भी दो, हम भी उससे चीजें कैलकुलेट करें। कौन व्यक्ति है जिसने इस नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाया, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इंक्रीज कर रखे, वो तो खुश है, ठीक है, दोनों पक्ष है। और एक बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा डाउन कर रहे हैं। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों को परेशानी का सामना फेस करना पड़ा है। और जिन बच्चों को परेशानी का सामना फेस करना पड़ा है, तो आप लोग मुझे एक बार बता देंगे भैया ये हमें यहां पर प्रॉब्लम हुई है इस पैटर्न के आधार पर, और हमारे नॉर्मलाइजेशन से कितने कितने नंबर कम हुए हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। अब बात करते हैं उन बच्चों की कि जिनका आपका स्कोर कार्ड काफी अच्छा रहा है और उनके नंबर इंक्रीज हुए या थोड़े बहुत कम कटे हैं, और उन्हें लगता है कि हम अपने ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उनके अंदर क्या है, जो उनकी यहां पर जो गाइडलाइन है उनको कमी देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो गाइडलाइन की क्या देखने को मिलती है, कमी यहां पर देखने को मिलती है। तो जब वो पूरी तरीके से गाइड नहीं है और उनके अंदर समस्या पैदा होती है कि भैया कौन सा बैच परचेज करें, क्या चीजें करें, कि जो हमें एक बंदा जो हो वो प्रॉपर गाइड कर दे। तो अड्डा 24/7 ने आपके लिए सोचा है और 2 कोर्स आपके लिए अड्डा 24/7 लेकर आया है। दोनों कोर्सों का नाम है सारथी। एक है सारथी प्राइम और एक है सारथी। सारथी प्राइम में क्या होता है कि टीचर आपसे 1-to-1 कनेक्ट हो जाता है, ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल पे आपको प्रॉपर गाइड करता है। सारथी में आपको ग्रुप सपोर्ट मिलती है। यहां पर जो सारथी का जो रेट है वो लगभग सारथी प्राइम का 1999 है, और जो सारथी है उसका आपका 999 है। अगर यहां पर आप बाय नाउ पर जाएंगे तो बाय नाउ पर जाने के बाद इसका 370 का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आपको थोड़ा और डिस्काउंट की आवश्यकता है तो यहां पर उत्तम 21 कूपन कोड डाल देंगे। यहां पर यह कोड जो 999 का था अब आपको 958 रुपए का आपको मिल जाएगा। आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। नॉर्मलाइजेशन ने आपके नंबर कम किए ज्यादा किए हैं, तो आप अंत तक रुके हैं तो कमेंट सेशन में इन चीजों का जवाब देकर अवश्य जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।